वीडियो में हम लोग शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में शहरीकरण 31.16% है। ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। पूरा डाटा ही 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो 31.16% शहरी और 68.84% ग्रामीण क्षेत्र है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा सर्वाधिक शहरीकृत है। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 10% से भी कम शहरी जनसंख्या यहाँ रहते हैं। गोवा सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है। गोवा 62.17% शहरी लोग यहाँ रहते हैं। इसके बाद मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है। अच्छा, मेगा सिटी बननी थी। 10+ मिलियन को मेगा सिटी कहते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तीनों में जनसंख्या 1 करोड़ के पार है। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। सर्वाधिक शहरीकृत यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो सर्वाधिक शहरीकृत यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक शहरीकृत है। प्रवासन के प्रकार क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ग्रामीण होता है, ग्रामीण से शहरी होता है, और अंतर्राज्यीय होते हैं। प्रमुख पुश फैक्टर क्या होता है? प्रमुख पुश फैक्टर है शहरीकरण का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन। क्यों पलायन? क्योंकि बेरोजगारी है और गरीबी है। प्रमुख पुल फैक्टर क्या होता है? रोजगार और शिक्षा, ये दोनों खींचते हैं। पुल फैक्टर है शहरों की ओर आकर्षण इसलिए ज्यादा होता है। अब शहरीकरण की कुछ, अर्बनाइजेशन की कुछ मूल बातें देखेंगे। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की परिभाषा क्या है? ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण। भारत में शहरीकरण की दर क्या है? 31.16%, जो कि तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण क्या है? औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। और समस्याएं क्या हैं? स्लम, प्रदूषण, यातायात जाम और आवास का संकट। माइग्रेशन क्या होता है? आंतरिक प्रवासन। माइग्रेशन 4 प्रकार के हैं। आंतरिक प्रवासन, देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, एक देश से दूसरे देश जाना। ग्रामीण शहरी प्रवासन, सबसे सामान्य पैटर्न भारत में। मौसमी प्रवासन, कृषि कार्य हेतु सीजनल पलायन। पुश पुल फैक्टर सिद्धांत। पुश फैक्टर होता है धकेलने वाले, जो बेरोजगारी है, गरीबी है, प्राकृतिक आपदा है और भूमि की कमी है। ये पुश फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर्स कौन से हैं? रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और उच्च आमदनी, उच्च आय। तो ये हमने समरी जाना शहरीकरण का। अब हम एक टेबल देखते हैं। भारत के प्रमुख महानगर, मिलियन प्लस सिटीज। तो सर्वाधिक जनसंख्या मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। जनसंख्या कितनी? 1.84 करोड़। उसके बाद है दिल्ली, 1.63 करोड़। उसके बाद है कोलकाता, 1.41 करोड़। फिर चेन्नई तमिलनाडु में 87 लाख। बेंगलुरु कर्नाटक 85 लाख। हैदराबाद तेलंगाना 77 लाख। अहमदाबाद गुजरात 63 लाख। पुणे महाराष्ट्र 50 लाख। आपको लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या अधिक है,
तो फिर यहाँ पर जनसंख्या दर में उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यह शहरी जनसंख्या है, इसलिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे। उत्तर प्रदेश में अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या है। अच्छा, राज्यों में शहरीकरण की दर क्या है? गोवा गोवा में शहरीकरण 62.17%, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य। मिजोरम में 52.1%, दूसरा सर्वाधिक। फिर तमिलनाडु 48.4% शहरीकरण, तीसरा सर्वाधिक। महाराष्ट्र 45.2%, राष्ट्रीय औसत 31.16%। हिमाचल 10% से कम, सबसे कम शहरीकृत। हिमाचल से ज्यादा शहरीकरण तो बिहार में है, 11.3%। प्रवासन के प्रकार देखेंगे दिशा के अनुसार। प्रवासन 4 प्रकार के हैं: ग्रामीण, शहरी। ग्रामीण से शहरी के लिए सबसे सामान्य है, रोजगार की वजह से लोग गांव से शहर जाते हैं। गांव से गांव जाना ये कृषि कार्य के लिए और विवाह आदि के लिए होता है। शहर से शहर बेहतर रोजगार के लिए, और शहर से गांव जाना सेवानिवृत्ति के बाद या कम आय हो तो इस वजह से शहर से वापस गांव चले जाते हैं। और हाल ही में कोरोना में आपने देखा था कि लोग वापस अपने गांव चले गए थे, तो ये एक आपदा है। लेकिन पुनः फिर से जनसंख्या वापस लौट आई है शहरों में। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे फ्लैश कार्ड के थ्रू। भारत में शहरीकरण दर कितनी है? 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी? 68.84%। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, 1.84 करोड़। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा, 62.17%। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, 10% से भी कम। दिल्ली की शहरीकरण दर कितनी है? 97.5%। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक। पुश फैक्टर क्या होते हैं? वे कारण जो लोगों को उनके मूल स्थान से पलायन करने पर मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी और गरीबी। पुल फैक्टर क्या होते हैं? वे कारण जो लोगों को नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार और शिक्षा। भारत में सबसे सामान्य प्रवासन पैटर्न क्या है? सबसे सामान्य है ग्रामीण से शहरी प्रवासन। क्यों है? रोजगार की तलाश। मेगा सिटी किसे कहते हैं? 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, इनको मेगा सिटी कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली, 1.63 करोड़ जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा शहर। मौसमी प्रवासन क्या है? कृषि कार्य के लिए सीजनल आधार होने वाला अस्थायी पलायन मौसमी प्रवासन कहलाता है। बिहार की शहरीकरण दर कितनी है? 11.3%। यह भारत में दूसरा सबसे कम शहरीकृत राज्य। तमिलनाडु की शहरीकरण दर कितनी है? 48.4%। भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत में से एक है। शहरी ग्रामीण प्रवासन कब? शहर से ग्रामीण का प्रवासन कब होता है? आमतौर पर जब लोग रिटायर होते हैं और शहर छोड़ना चाहते हैं या वहाँ कम आय है। शहरीकरण से कौन सी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं?
शहरीकरण बढ़ने से स्लम बस्तियां बढ़ती हैं, प्रदूषण बढ़ता है, यातायात का जाम बढ़ता है, आवास का संकट उत्पन्न होता है, अपराध दर में वृद्धि होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन क्या है? एक देश से दूसरे देश में स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। भारत में शहरीकरण के मुख्य कारण क्या हैं? औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। मुंबई की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 1.84 करोड़। भारत का यह सबसे बड़ा शहर है। चलिए, हम लोगों ने शहरीकरण के बारे में आज कंप्लीट पढ़ लिया है।